हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सब्जेक्ट मॉडल पे काम करने वाले हैं। तो मैंने पहले से ही मॉडल को बना के रखा हुआ है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, उस मॉडल फाइल्स को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करके कोड को स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। ठीक है, ताकि जो टाइप करने में जो टाइम वेस्ट होता है हमारा, वो बच जाएगा थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट मॉडल को यहाँ से उठाते हैं एंड इसको ड्रैग करेंगे कहाँ पे, अपने अकेडमिक अकेडमिक फोल्डर में यहाँ पे तो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट मॉडल हो गया। इतना तो पता ही अब लग गया होगा आप लोगों को कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मोंगोस को इंपोर्ट कराते हैं। इंपोर्ट कराने के बाद हम लोग यहाँ पे एक स्कीमा बनाएंगे। एंड स्कीमा में जो हमारा पहला फील्ड रहेगा वो रहेगा नेम, मीन्स कि सब्जेक्ट का नेम होगा कोई ना कोई। उसके बाद अबाउट सब्जेक्ट, कोई डिस्क्रिप्शन अगर लिखनी है हमको सब्जेक्ट्स के बेस पे, तो वहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड पॉइंट, कि जो सब्जेक्ट है, कोई पार्टिकुलर टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो वहाँ पे एक टीचर का नाम आएगा। ठीक है, तो टीचर असाइन करना पड़ेगा किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टीचर फील्ड लिया। इसके बाद एकेडमिक टर्म, ठीक, मतलब कौन सा टर्म है उसका, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी है। एंड क्रिएटेड बाय, मतलब ये सब्जेक्ट को कौन कर रहा है क्रिएट, तो इसके लिए हम लोगों ने कौन करेगा इसको क्रिएट, एडमिन, तो हम लोगों ने यहाँ पे एडमिन को मेंशन किया है। इसके बाद जो ड्यूरेशन रहेगी हमारे सब्जेक्ट की, वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। जैसे ड्यूरेशन है, तो डिफॉल्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिया है 3 मंथ्स। ठीक है, तो बाकी हम लोग इसको अकॉर्डिंगली नीड, बाद में अगर इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा तो हम लोग आगे चल के कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसी स्कीमा के बेस पे यहाँ पे हम लोगों ने अपना मॉडल बनाया है सब्जेक्ट के लिए। सो mongoose डॉट मॉडल, मॉडल का नाम हम लोगों ने सब्जेक्ट दिया, देन सब्जेक्ट स्कीमा। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट स्कीमा रेडी हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट है हमारा, वो है एकेडमिक ईयर। तो एकेडमिक ईयर के लिए भी हम लोगों ने मॉडल तैयार करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सिंपली बस आपको क्या करना है, एकेडमिक ईयर की जो फाइल है वो सिंपली यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। एकेडमिक ईयर में क्या करना है आपको, सिंपली मोंगोस को पहले इंपोर्ट कराना है। तो कॉन्स्ट, सॉरी कॉन्स्ट नहीं करना है, पे इंपोर्ट कराना था ना। इंपोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस, एंड इसके बाद कॉन्स्ट एकेडमिक ईयर स्कीमा। एंड सबसे पहले नेम, एंड इसके बाद कहाँ से कहाँ तक जो कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम ईयर टू ईयर। मीन्स कि अगर मान के चलते हैं कि 2020 में एकेडमिक कोर्स स्टार्ट हुआ है एंड 2024 तक चलेगा, तो स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे एक फील्ड लिया हम लोगों ने, इज करंट मतलब कि इसका कौन सा करंट ईयर क्या है एकेडमिक कोर्स का, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे उसका। इसके बाद इसको किसने क्रिएट किया है, तो क्रिएट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस दिया है किसका, एडमिन। ठीक है, क्योंकि एडमिन डिसाइड करेगा कि किस कोर्स का कितना ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, अब एक एकेडमिक कोर्स के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स एनरोल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एरे बनाया है। इस एरे में मल्टीपल स्टूडेंट एनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है, एक पार्टिकुलर एकेडमिक कोर्स में। इसके साथ साथ फिर टीचर्स, ठीक है, क्या हो सकता है कि एक एकेडमिक के लिए मल्टीपल टीचर्स असाइन कराए जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक टीचर फील्ड ले लिया। नाउ देन हम लोगों ने इसी स्कीमा के बेस पे यहाँ पे एकेडमिक ईयर नाम से क्या बना दिया है, एक मॉडल तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक ईयर mongoose डॉट मॉडल, एकेडमिक ईयर, एंड यहाँ पे स्कीमा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये एकेडमिक ईयर नाम का स्कीमा तैयार किया है। अगर हम लोग और देखेंगे, एकेडमिक ईयर के बाद अब आता है हमारा एकेडमिक टर्म। ठीक है, तो एकेडमिक टर्म के लिए भी हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एकेडमिक टर्म, यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं एंड इसको ड्रैग कर देंगे हम लोग कहाँ पे, एक मिनट मुझे फाइल ओपन करनी पड़ेगी, एकेडमिक में। यहाँ पे एकेडमिक में इसको ड्रॉप कर देंगे। सिंपली पहले आपको मोंगूस को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, यहाँ पे एकेडमिक टर्म स्कीम। इसमें भी एकेडमिक टर्म में नेम आएगा पहले, इसके बाद डिस्क्रिप्शन, देन ड्यूरेशन, ये एकेडमिक टर्म की ड्यूरेशन कितनी है, देन यहाँ पे किसने इसको क्रिएट किया है एकेडमिक टर्म को, एंड इस पे हम तो पता लगी क्या है। देन इसी के बेस पे क्या बना देंगे हम लोग, अपना मॉडल तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एकेडमिक टर्म का मॉडल। इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा,
वो है हमारा स्टूडेंट एडमिशन। कि अगर कोई न्यू स्टूडेंट आता है हमारे स्कूल्स के अंदर तो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रेशन करेगा, देन तभी उसको क्राइटेरिया मिलेगा, वो अपना अकाउंट लॉगिन कर सकता है, या जो भी उसका डैशबोर्ड क्रिएट होगा वो किसके बेस पे होगा, इसके रजिस्ट्रेशन के बेस पे होगा। तो इसके लिए भी हमको एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ से स्टूडेंट नाम का हम लोगों ने मॉडल बनाया हुआ है, देन इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड जो हमारा एकेडमिक वाला फोल्डर था ना उसी में जाके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा स्टूडेंट। एंड यहाँ पे हम लोग पहले अपने मोंगूस को इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, देन इस पे हम लोग स्कीमा बनाएंगे, स्टूडेंट स्कीमा। देन फर्स्ट फील्ड रहेगा यहाँ पे नेम, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम आएगा। इसके बाद स्टूडेंट की ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, एंड इसके बाद पासवर्ड के बाद रखेंगे हम लोग स्टूडेंट आईडी। सो दिस आईडी अलाउ स्टूडेंट फॉर लॉगिंग, मतलब कि जब अकाउंट मतलब स्टूडेंट अपना अकाउंट लॉगिन करेगा तो उसके बाद स्टूडेंट आईडी होगी या ईमेल आईडी, दोनों के बेस पे हम लोग उसका अकाउंट लॉगिन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक, ये जो आईडी होगी ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगी आईडी। ठीक है, तो आईडी कैसे होगी देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट में हम लोगों ने फंक्शन लिया जिसमें स्टार्टिंग में स्ट्रिंग होगी एच टी यू स्टैंड फॉर स्टूडेंट। देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी आईडी। इसके बाद अगर देखें तो इज विड्रॉ, अगर एडमिन क्या करता है या टीचर किसी पार्टिकुलर स्टूडेंट को रिमूव करता है, देन यूजर क्या नहीं कर पाएगा, मतलब स्टूडेंट अपना जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर सस्पेंड करते हैं तो भी मतलब लॉगिन तो कर लेगा, बट उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी कि वो क्या क्या चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ हम किस केस पे करेंगे, इस सस्पेंडेड के बेस पे। ठीक है, इसके बाद रोल क्या रहेगा, इसका रोल स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ही रोल रहेगा बाय डिफॉल्ट, बाद में हम चाहे तो इसका रोल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर आता है क्लास लेवल्स। तो क्लास लेवल मतलब कि बताया जाएगा स्टूडेंट के कि आप किस लेवल में हो। जो हमारी लेवल रहेंगी क्लास की वो रहेंगी फ्रॉम 1 to 6 तक। तो कीप ट्रैक ऑफ द क्लास लेवल द स्टूडेंट इज इन, तो यहाँ पे हम लोग अपनी क्लासेस देंगे। इसके बाद करंट क्लास लेवल क्या है स्टूडेंट की, मतलब अभी करंटली वो किस क्लास में पढ़ रहा है, तो उसका पता करने के लिए हम लोगों ने दिस डॉट क्लास लेवल से हमने क्या निकाला, यहाँ पे जो क्लास लेवल की लेंथ होगी उससे माइनस वन करेंगे तो क्या निकल जाएगी, हमारी क्लास लेवल की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से करंट क्लास लेवल हमको पता लग जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर मीन्स कि वो किस ईयर में है। ठीक है, उसके बाद दैट एडमिटेड, मतलब उसने एडमिशन कब लिया स्कूल के अंदर, वो डेट हम लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। देन एग्जाम रिजल्ट, तो उसके एग्जाम कब है, मतलब रिजल्ट वगैरह दिखाना होगा तो हम लोग यहाँ पे एक फील्ड लिया एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, एंड प्रोग्राम क्या क्या रहेगा, प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके बाद इज प्रमोटेड लेवल 200 एंड इज प्रमोटेड लेवल 300 एंड 400, क्योंकि हम लोगों ने 4 लेवल तक रखी है तो यहाँ पे 4 लेवल हम लोग लेने वाले हैं। फिर अगर वो ग्रेजुएटेड है, अगर वो ग्रेजुएटेड है तो हम लोग यहाँ पे चीजें करेंगे हैंडल्ड, इज ग्रेजुएटेड तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने फॉल्स रखा है, देन इसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। फिर परफेक्ट नेम की अगर हम बात करें, सो नेम हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे, परफेक्ट नेम कोई देना होगा तो हम लोग यहाँ पे दे पाएंगे। इसके बाद इनको आपको दोनों को रहन देना है, बिहेवियर रिपोर्ट वगैरह और फाइनेंशियल रिपोर्ट ये आपको अभी नहीं करनी है, बाद में अगर जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको यूज कर लेंगे। देन यहाँ पे बताया जाता है हमको कि ईयर ग्रेजुएटेड, मतलब किस ईयर में वो ग्रेजुएट हुआ है स्टूडेंट, तो उसकी डिटेल हमको रखनी पड़ेगी। देन यहाँ पे हम लोग लेंगे ईयर ग्रेजुएटेड। इसके अलावा भी अगर हमको कोई फील्ड लेने पड़े तो हम लोग वो भी लेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही इनफ है। देन इसी स्कीमा के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना मॉडल तैयार कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट। इसके बाद अगर हम बात करें स्टाफ एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि एडमिन क्या करेगा कि किसी न्यू टीचर या न्यू फैकल्टी को क्या करेगा, वो हायर करेगा, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ताकि उसको भी क्रेडेंशियल्स मिल जाए, ताकि हमारी अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करके वो स्टूडेंट का एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराना या स्टूडेंट को एनरोल कराना, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैनेज कर पाए। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, रजिस्टर मतलब टीचर के लिए भी एक मॉडल तैयार करेंगे। तो हम लोग स्टाफ में जाएंगे न, स्टाफ क्योंकि टीचर जो स्टाफ रहेगा तो हम लोग यहाँ से टीचर वाले पार्ट को उठाएंगे, एंड हम लोग आएंगे अपने मॉडल्स में।
एंड स्टाफ मॉडल में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो स्टाफ मॉडल में हम लोग टीचर को रखेंगे। एंड इसमें भी देखो बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको इंपोर्ट करना है मोंगूस। एंड स्कीमा हमारा बनाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग ईमेल मतलब नेम रहेगा फैकल्टी का, टीचर का। उसके बाद ईमेल आईडी रहेगी एंड पासवर्ड रहेगी, ताकि वो अपना एलएमएस जो है वो लॉगिन कर पाएगा। उसके बाद डेट एम्प्लॉयड एक फील्ड रहेगा कि मतलब किस फैकल्टी को कब हायर किया आपने, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे हम लोग। इसके साथ साथ टीचर की एक आईडी जनरेट होगी, वो आईडी जनरेट रैंडमली होगी, बट स्टार्टिंग में क्या स्ट्रिंग आएगी, टीईए। टीईए स्टैंड फॉर टीचर। ठीक है। एंड इसके बाद आईडी जनरेट होगी रैंडमली, मतलब डायनेमिकली एक आईडी जनरेट होगी इसके लिए। अगर इफ विड्रॉ द टीचर विल नॉट बी एबल टू लॉग इन, अगर मतलब एक विड्रॉ फील्ड रहेगा कि अगर एडमिन ने टीचर को विड्रॉ कर लिया, मतलब विड्रॉ हो गया, तो क्या नहीं कर सकता, वो लॉग इन नहीं कर सकता अकाउंट। तो उसके लिए हम लोग इस फील्ड का यूज करेंगे। एंड इफ सस्पेंडेड द टीचर कैन लॉग इन बट कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क। तो ये फील्ड भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अगर किसी मतलब एडमिन ने किसी पार्टिकुलर फैकल्टी को सस्पेंड कर दिया, तो फैकल्टी अपना अकाउंट तो लॉग इन कर पाएगा, बट उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद रोल क्या रहने वाला है, किसी फैकल्टी का वो रोल कौन से करेगा, एडमिन करेगा। सब्जेक्ट मतलब किसी मतलब एक पार्टिकुलर फैकल्टी किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही टीच करेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक फील्ड बनाया है सब्जेक्ट नाम का, कि फैकल्टी किस सब्जेक्ट के लिए हायर किया हम लोगों ने। एप्लीकेशन स्टेटस की बात करें, तो एप्लीकेशन जो स्टेट, जब फैकल्टी को हायर किया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो वहाँ पे तीन कंडीशंस रहेंगी कि पेंडिंग में है उसका फॉर्म, या अप्रूव कर दिया गया, या फिर रिजेक्ट कर दिया गया। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या रखेंगे, उसको पेंडिंग ही रखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें तो प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, किस प्रोग्राम में एनरोल किया गया है उनको। अ टीचर कैन टीच इन मोर देन वन क्लास लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक क्लास लेवल बनाया है, क्योंकि एक क्लास मतलब एक टीचर मल्टीपल क्लासेस को हैंडल कर सकता है, पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे वो क्लास लेवल देख सकता है। इसके बाद एकेडमिक ईयर की हम बात करें, तो यहाँ पे एकेडमिक फील्ड लिया हम लोगों ने। एंड एग्जाम कौन करेगा कंडक्ट, तो यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक फील्ड बनाया कि एक टीचर मल्टीपल एग्जाम क्रिएट कंडक्ट करा सकता है। एंड क्रिएटेड बाय, तो फैकल्टी को कौन करेगा क्रिएट, एडमिन करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एडमिन फील्ड लिया। एंड एकेडमिक टर्म में हम लोगों ने फील्ड लिया। देन इसी स्कीमा के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक मॉडल तैयार कर देंगे। तो ये रहेगा हमारा एक फैकल्टी या फिर टीचर का मॉडल। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल मॉडल तैयार कर लिए हैं। इसमें से एक रह रहा है हमारा ईयर ग्रुप, तो ईयर ग्रुप को भी हम लोग कर लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आप आते हैं एक ईयर ग्रुप ले लेते हैं। ईयर ग्रुप यहाँ पे आते हैं। एंड ईयर ग्रुप जो आएगा ये हमारा आएगा अकेडमिक वाले पार्ट में। ठीक है, तो अकेडमिक में पहले हम लोग मोंगोस को इम्पोर्ट करा लेंगे यहाँ से। इम्पोर्ट मोंगोस फ्रॉम मोंगोस। एंड ईयर ग्रुप स्कीमा में पहले नेम रहेगा, देन किसने क्रिएट किया इसको, एडमिन ने। देन एकेडमिक ईयर एक फील्ड रहेगा हमारा। एंड इसी की बेस पे क्या कर देंगे हम लोग, इसका मॉडल तैयार कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे फील्ड रहेंगे हमारे ईयर ग्रुप के अंदर। ओके, सो हम लोगों ने क्या करा, जनरली जितने भी मॉडल्स थे वो हम लोगों ने रेडी कर लिए। इसके अलावा भी अगर हमको और मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वो भी इजीली क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।